निकला कहाँ वो नूर खुदा, मेरी जुबान कहाँ और कहाँ सनाए नकी। जमाने वाले जिसे माहताब कहते हैं, फलक के सीने पे है एक नक्शे पाए नबी नकी। नस्ल ज़हरा के सिवा हक आशना कोई नहीं, जानते सब हैं मगर पहचानता कोई नहीं। है नकी अब 10वीं मंजिल पे जो हैदर की तरह, है नकी अब 10वीं मंजिल पे जो हैदर की तरह। सूरतें बदली है बदला आई ना कोई नहीं। सिफात इनके छुपाने से छुप नहीं सकते, खुद अपने नाम से ही आश्कार हैं बाकिर। खुद अपने नाम से ही आश्कार हैं बाकिर, इन्हीं के फजल व करम पर जहान चलता है। दरअसल रहमते परवरदिगार हैं बाकिर, दरअसल रहमते परवरदिगार हैं बाकिर। जिसके लिए हमद वो है इनका मदह खां, जिसके लिए है हमद वो है इनका मदह खां। शरए कलाम पाक पे मशरूह है नकी, इनकी सना से बाकी है अल्फाज का वजूद। इनकी सना से बाकी है अल्फाज का वजूद, दुनिया की हर ज़बान के महदूद है नकी, ममदूह है नकी। दुनिया की हर ज़बान के ममदूह है नकी। हम दुआ बनकर जो ज़हरा की ज़ुबां पर आ गए, हम दुआ बनकर जो ज़हरा की ज़ुबां पर आ गए। देखते ही देखते सारे जहां पे छा गए, देखते ही देखते सारे जहां पे छा गए। हक किसी भी हाल में मायूस हो सकता नहीं, हक किसी भी हाल में मायूस हो सकता नहीं। मुस्कुरा कर असगरे बेशीर ये बतला गए, मुस्कुरा कर असगरे बेशीर ये बतला गए। ये अली का हौसला है या मिजाज़े मुस्तफ़ा, ये अली का हौसला है या मिजाज़े मुस्तफ़ा। ज़ख्म खाकर मुस्कुराने का हुनर सिखला गए, ज़ख्म खाकर मुस्कुराने का हुनर सिखला गए। वो भला क्या रोकते गैज़ो गज़ब अब्बास का, वो भला क्या रोकते गैज़ो गज़ब अब्बास का। 6 महीने के अली असगर से जो घबरा गए, 6 महीने के अली असगर से जो घबरा गए। हुर को इस मजलिस पर लाए एहतराम फातिमा, हुर को इस मजलिस पर लाए एहतराम फातिमा। मार दी ठोकर हलाकत को शहादत पा गए, मार दी ठोकर हलाकत को शहादत पा गए। कि क्या जियाले थे रफ़ीकाने हुसैन इब्ने अली, क्या जियाले थे रफ़ीकाने हुसैन इब्ने अली। कत्ल होकर जिंदगी का फलसफा समझा गए, कत्ल होकर जिंदगी का फलसफा समझा गए। देख लेना हम तबस्सुम से सलाए, देख लेना हम तबस्सुम से रुलाएंगे उन्हें, देख लेना हम तबस्सुम से रुलाएंगे उन्हें। वो जो तेगों के भरोसे सब्र से टकरा गए, वो जो तेगों के भरोसे सब्र से टकरा गए। मरहला शाम गरीबा का हो चाहे शाम का, मरहला शाम गरीबा का हो चाहे शाम का। रोशनी हर मुखालिफ को अंधेरा खा गए, रोशनी के हर मुखालिफ को अंधेरे खा गए। सब्र वालों ने जफाकारों को दी ऐसी सज़ा, सब्र वालों ने जफाकारों को दी ऐसी सज़ा। जिस जगह पस्ती ही पस्ती है वहाँ पहुँचा गए, जिस जगह पस्ती ही पस्ती है वहाँ पहुँचा गए। देख ले दुनिया इसे कहते हैं वादे की वफा, देख ले दुनिया इसे कहते हैं वादे की वफा। सर कलम होकर बिशीरी के मकां तक आ गए, सर कलम होकर बिशीरी के मकां तक आ गए। देख ले दुनिया इसे कहते हैं वादे की वफा, देख ले दुनिया इसे कहते हैं वादे की वफा। सर कलम होकर बिशीरी के मकां तक आ गए। नाम पैगंबर का पाया और सिन शब्बीर का, नाम पैगंबर का पाया और सिन शब्बीर का। सोचिए तो क्या शरफ क्या मर्तबा बाकिर का है, सोचिए तो क्या शरफ क्या मर्तबा बाकिर का है। इनके दादा हैं हुसैन और बाप ज़ैनुल आबदीन, इनके दादा हैं हुसैन और बाप ज़ैनुल आबदीन। इस कसीदे में ही पूरा मरसिया बाकिर का है, इस कसीदे में ही पूरा मरसिया बाकिर का है। एक सलवात पढ़ दें। सल्ली अला मुहम्मद। इस रात की हर एक घड़ी तुमको मुबारक,
ऐ बज़्म मसरत तेरा उन्वान नकी है। दुनिया ने इन्हें देखा तो अल्लाह को जाना, खल्ला के दो आलम की पहचान नकी है। मामून के वारिस तुझे रख देंगे मिटा कर, तू है अबू सुफियान तो इमरान नकी है, तू है अबू सुफियान तो इमरान नकी है। सलवात सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सब हाजरीन को जश्न बाबरकत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। चार मिसरे समाअत फरमाएं। एक बावाज़ बुलंद सलवात। बढ़ता है घटाने से ग़मे शहर का बयान, बढ़ता है घटाने से ग़मे शहर का बयान। मुँह बंद करे कोई तो खुलती है ज़बान, मुँह बंद करे कोई तो खुलती है ज़बान। ईसारो वफा देख के ये कौन कहेगा, ईसारो वफा देख के ये कौन कहेगा। शब्बीर की माँ और है अब्बास की माँ, और शब्बीर की माँ और है अब्बास की माँ। एक बाबा से बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये पांचवें इमाम के हवाले से चंद अशआर। बुग़्ज़े अहले बैत से बढ़कर सजा कोई नहीं, बुग़्ज़े अहले बैत से बढ़कर सजा कोई नहीं। सिर्फ है नुकसान इसमें फ़ायदा कोई नहीं, सिर्फ है नुकसान इसमें फ़ायदा कोई नहीं। ज़िक्र बाक़िर हो रहा है आज पूरी शान से, ज़िक्र बाक़िर हो रहा है आज पूरी शान से। जो मिटाने आए थे उनका पता कोई नहीं, जो मिटाने आए थे उनका पता कोई नहीं। ज़ुल्फ़िकार इल्म बाक़िर इस सफ़ाई से चली, ज़ुल्फ़िकार इल्म बाक़िर इस सफ़ाई से चली। काट डाला क़ल्बे बातिल और मरा कोई नहीं, काट डाला क़ल्बे बातिल और मरा कोई नहीं। ज़िक्र बाक़िर कीजिए अहमद से जन्नत लीजिए, ज़िक्र बाक़िर कीजिए अहमद से जन्नत लीजिए। इससे अच्छा सीधा साधा रास्ता कोई नहीं, इससे अच्छा सीधा साधा रास्ता कोई नहीं। माँ सिवा ईरान के क्यों अहले बातिल के खिलाफ, माँ सिवा ईरान के क्यों अहले बातिल के खिलाफ। सबके मुँह में है ज़बां पर बोलता कोई नहीं, सबके मुँह में है ज़बां और बोलता कोई नहीं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। चार मिसरे सरकार सैयद शुहदा के हवाले से कि देखा है जब से ख्वाब में रोज़ा हुसैन का, देखा है जब से ख्वाब में रोज़ा हुसैन का। करता हूँ इंतज़ार के ताबीर कुछ कहे,
देखा है जब से ख्वाब में रोज़ा हुसैन का, करता हूँ इंतज़ार के ताबीर कुछ कहे। तो राहिब में और रसूल में जारी थी गुफ्तगू, राहिब में और रसूल में जारी थी गुफ्तगू, खालिक को इंतज़ार था शब्बीर कुछ कहे। राहिब में और रसूल में जारी थी गुफ्तगू, राहिब में और रसूल में जारी थी गुफ्तगू, खालिक को इंतज़ार था शब्बीर कुछ कहे। और ए शाहे, इसी सिलसिले से 4 मिसरा और क्या है। शाहे करबला ये तमन्ना अथर की है, ए शाहे करबला ये तमन्ना अथर की है, एक मरसिया पढ़ूं तेरे रोजे के सामने। ए शाहे करबला ये तमन्ना अथर की है, एक मरसिया पढ़ूं तेरे रोजे के सामने। अरे तेरे मुकाबले में किसे ला रहे हैं लोग, कंकड़ की क्या बिसात फिरोजे के सामने। तेरे मुकाबले में किसे ला रहे हैं लोग, कंकड़ की क्या बिसात फिरोजे के सामने। और बस 4 मिसरे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शान में समाज फरमाएं कि बात पानी की नहीं थी ये बताया शहने, बात पानी की नहीं थी ये बताया शहने, वरना तपते हुए सहरा में समंदर होते। बात पानी की नहीं थी ये बताया शहने, वरना तपते हुए सहरा में समंदर होते। तो काश उस शेर को मिल जाती इजाजत शह से, एक भी बचता ना सब कब्र के अंदर होते, एक भी बचता ना सब कब्र के अंदर होते। शुक्रिया हजरत। तवज्जो का तालिब हूँ। जो घर से महफिल मौला में आ नहीं सकते, जो घर से महफिल मौला में आ नहीं सकते, बगैर इसके जिना में भी जा नहीं सकते, जो घर से महफिल मौला में आ नहीं सकते, बगैर इसके जिना में भी जा नहीं सकते। आज मैं आ गया हूं तो मैंने ये शेर पढ़ दिया। एक दुरूद भेज दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मतलब चंद शेर आपका खिदमत। वारिसे अहमद मुख्तार के पीछे पीछे, वारिसे अहमद मुख्तार के पीछे पीछे, वारिसे अहमद मुख्तार के पीछे पीछे, हक चला है दरे करार के पीछे पीछे, हक चला है दरे और जिंदगी चूम रही थी
शहवाला के कदम जिंदगी चूम रही थी, शहवाला के कदम जिंदगी चूम रही थी, शहवाला के कदम मौत थी लश्कर कुफार के पीछे पीछे, मौत थी लश्कर। और ये शेर देखिएगा, पाँव गाजी ने कभी आगे बढ़ाए ही नहीं, पाँव गाजी ने कभी आगे बढ़ाए ही नहीं, थे हमेशा शह अबरार के पीछे पीछे, थे हमेशा शह अबरार के पीछे पीछे। और शेर देखिएगा, बात ये तालिबे बैयत ने कहाँ सोची थी, बात ये तालिबे बैयत ने कहाँ सोची थी, बात ये तैयबे बैयत, एक दुरूद भेज दे, बात ये तालिबे बैयत ने कहाँ सोची थी, लानतें कितनी है इनकार के पीछे पीछे, लानतें कितनी हैं। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और करने को दीन नबी अपने हर एक गम का इलाज। आगा देखिएगा शेर, करने को दीन नबी अपने हर एक गम का इलाज, करने को दीन नबी अपने हर एक गम का इलाज, चल पड़ा आबिद बीमार के पीछे पीछे, चल पड़ा आबिद बीमार के पीछे पीछे। शेर देखिएगा कि तुम जलूसों में अकीदत की नजर से देखो, तुम जुलूसों में अकीदत की नजर से देखो, तुम जुलूसों में अकीदत की
नजर से देखो हम भी अभी हैं आजादार के पीछे पीछे, हम भी अभी हैं आजादार के पीछे पीछे, वारिसे अहमद। एक दुरूद भेज दो मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। जली जलाले मुर्तज़ा का हो बहु वक़ास बनने को, अलमदारे वफा और पंजतन की आस बनने को, अली का ही पिसर होना फकत काफी नहीं, शौकत जरूरी है दुआए फातिमा अब्बास बनने को, जरूरी है दुआए फातिमा अब्बास बनने को। मायूस तो पल भर को भी रहना नहीं पड़ता, बेआस कभी आस का कहना नहीं पड़ता, इस घर के सभी लोग ही मुश्किल में कुशा है, पर लुत्फ है अब्बास को कहना नहीं पड़ता, पर लुत्फ है अब्बास को कहना नहीं पड़ता। मुस्तफा शब्बीर है और मुर्तज़ा अब्बास है, मंजिले हक है हुसैन और रास्ता अब्बास है, मशको अलम जोशे वफा हुक्मे इमाम, अब अगर देखो तो पूरी करबला अब्बास है, अब अगर देखो तो पूरी करबला अब्बास है। सारी दुनिया डरती है सुरमा अब्बास से, हौसले भी मांगते हैं हौसला अब्बास से, फौजे बातिल को रुला के कह रहा था बेजुबान, मुस्कुराना मैंने सीखा है चचा अब्बास से, मुस्कुराना मैंने सीखा है चचा अब्बास से। एक बाबा बुलंद सलवात। नामे अली से ऐन लिया और लिख लिया, देखा जो बूतरा आपको तो बेइस से ले लिया, आया नजर असद तो कलम ने अलिफ लिया, और सीन बढ़ के साकी कौसर ने दे दिया, हर एक हर्फ ज़ीनत किरतास बन गया, यकजा किया जो सबको तो अब्बास बन गया,
यकजा किया जो सबको तो अब्बास बन गया। है जो अलम में हर्फ सुना उनका अब बयां, अब्बास का है ऐन सी ऐन से आया। है लामुला फताह को, है लामुला फताह के कसीदों का तर्जुमा, और मीम से मुराद मसीहा दो जहां। सीधी सी है ये बात कोई फेर है नहीं, अब्बास और अलम में कहीं ज़ेर ही नहीं। अब्बास और अलम में कहीं ज़ेर ही नहीं। इमाम हुसैन की शान में हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। कुछ आसमां के वज़ कायनात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। कुछ आसमां के वज़ कायनात ले जाओ। बतूल बाँट रही है निजात ले जाओ। अरे ये करबला है ये मोजिज़ नुमा की बस्ती है। ये करबला है ये मोजिज़ नुमा की बस्ती है। कफन में इसके लपेटो हयात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। जो आज तक ना मिला हो तुम्हें खुदा की कसम, जो आज तक ना मिला हो तुम्हें खुदा की कसम, वो आके तीसरी शाबा की रात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं, हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। कहेंगे मातमी हलकों से लोग महशर में, कहेंगे मातमी हलकों से लोग महशर में।
हमें हुसैन की जन्नत में साथ ले जाओ। हुसैन बाट रहे हैं निजात ले जाओ। हुसैन बाट रहे हैं निजात ले जाओ। कुछ आंसुओं के वज़ कायनात ले जाओ। हुसैन बाट रहे हैं हयात ले जाओ। और बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे थे, उनके बच्चों के लिए शेर, बच्चे जान दो 2 लाइन बस। इमाम बाड़े में आकर यकीन होता है। इमाम बाड़े में आकर यकीन होता है, यही वो कौम है जिसका बच्चा ज़हीन होता है। इमाम बाड़े में आकर यकीन होता है, यही वो कौम है जिसका बच्चा ज़हीन होता है। और हवा आलम के फरेरे से आती रहती है, हवा आलम के फरेरे से आती रहती है। यही यहाँ मिजाज भी ताज़ा तरीन होता है। और कहा ये हुस्न की मंजिल पे जौन ने जाकर, कहा ये हुस्न की मंजिल पे जौन ने जाकर, हुसैन वाला हमेशा हसीन होता है। हुसैन वाला हमेशा हसीन होता है। और अली के बुग़्ज़ में जिसको भी मौत आती है, आखिरी शेर, अली के बुग़्ज़ में जिसको भी मौत आती है, बहुत जलील वो रुसवा, बहुत जलील वो ज़ेरे ज़मीन होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ीनते महफिले यज़दान मोहम्मद बाक़िर, ज़ीनते महफिले यज़दान मोहम्मद बाक़िर, आबरूए शहे ज़ीशान मोहम्मद बाक़िर, रौनक़े आलमे इम्कान बना आपका इल्म, जहल है बेसरो सामान मोहम्मद बाक़िर। ये तो बस 14 गुलाबों की है खुशबू का असर। ये तो है बस 14 गुलाबों की है खुशबू का असर, महका तो तौहीद का गुलदान मोहम्मद बाक़िर। मौला अब्बास की शब विलादत है। क्यों ना हो दुनिया से आला मर्तबा अब्बास का, क्यों ना हो दुनिया से आला मर्तबा अब्बास का। पंजतन अब्बास के हैं और खुदा अब्बास का। पंजतन अब्बास के हैं और खुदा अब्बास का। हाथ उठते ही दुआ को मिल गई मकबूलियत, हाथ उठते ही दुआ को मिल गई मकबूलियत। जब दिया मैंने खुदा को
वास्ता अब्बास का। हाथ उठते ही दुआ को मिल गई मकबूलियत। हाथ उठते ही दुआ को मिल गई मकबूलियत। जब दिया मैंने खुदा को वास्ता अब्बास का। ऐसा लगता है अज़ा खाने में जन्नत आ गई। ऐसा लगता है अज़ा खाने में जन्नत आ गई। हम मज़ादारों से सुनने तज़किरा अब्बास का। और ये मक्ता पेश कर रहा हूं। आएगी खुशबू वफा की मेरी सांसों से असर। आएगी खुशबू वफा की मेरी सांसों से असर। नाम जो मेरे लबों पर आ गया अब्बास का। नाम जो मेरे लबों पर आ गया अब्बास का। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10वें इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शान में चंद अशार पेश करता हूँ। अक़लीम दीन का 10वां नकी ताजदार है। अक़लीम दीन का 10वां नकी ताजदार है। दीने खुदा के वास्ते ये एक हिसार है। ज़हरा का नूर ऐन अली का करार है। इब्ने तकी पे सारी खुदाई निसार है। आ जाओ उनके दर पे यही पे नजात है। हक है वहीं जहाँ पे ये आली वक़ार है। किरदार में ये हूबहू हैदर का अक्स है। किरदार में ये हूबहू हैदर का अक्स है। दी के अदू को इसका कलम जुल्फ़िकार है। रोशन ये दो जहान नकी की ज़िया से है। रोशन ये दो जहान नकी की ज़िया से है। इल्मो अमल का खुद में ये रोशन मीनार है। करतास पर बिखर गए उनकी सेना के फूल। करतास पर बिखर गए उनकी सेना के फूल। मदहे नकी से कल्ब मेरा इश्क बार है। हाँ अच्छा। दिलशाद का शरफ है ये मदहे अली नकी। इनका खुदाए पाक भी मिदहत गुजार है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नुक्ते आखिरे हद्दे बशीरत तो है। नुक्ते आखिरे हद्दे बशरियत तो है। दहर में अजमत इंसान की अलामत तो है। तेरे आने से मिली नोए बशर को इज्जत। तेरे आने से मिली नोए बशर को इज्जत। पै करे खाक की जागी हुई किस्मत तो है। है अली नाम तो किरदार पैगंबर की तरह। है अली नाम तो किरदार पैगंबर की तरह। है सब अंदाज़े नकीफ़ात है खैबर की तरह। है अली नाम तो किरदार पैगंबर की तरह। है सब अंदाज़े नकीफ़ात है खैबर की तरह। मिस्ल शब्बीर है इनकार इन्हीं बैअत से। मिस्ल शब्बीर है इनकार इन्हें बैअत से। है अलम हाथ में अब्बास दिलावर की तरह। पाँव रख दे जो दिलो जान पैगंबर अपना।
पाँव रख दे जो दिलो जाने पैगंबर अपना, संग रेजे भी चमकने लगे गौहर की तरह। जिसमें अक़दस पे जो है फ़िक़्ह पैगंबर की रदा, सर पे अम्माम शुजाअत का है हैदर की तरह, सर पे अम्माम शुजाअत का है हैदर की तरह। याद आते हैं इन्हें देख के महबूब खुदा, याद आते हैं इन्हें देख के महबूब खुदा, हुस्न दादा का मिला है अली अकबर की तरह। इज़्न खल्लाक़ दो आलम जो अभी मिल जाए, इज़्न खल्लाक़ दो आलम जो अभी मिल जाए, तख्त बगदाद उलट दें दर खैबर की तरह, तख्त बगदाद उलट दें दर खैबर की तरह। जुल्म और जोर की दुनिया में रहे मिस्ल पेदर, जुल्म और जोर की दुनिया में रहे मिस्ल पेदर, सब्र और शुक्र किया आबिदे मुस्तर की तरह। मौला अब्बास के शमे वफा। तूफान गुजर रहे हैं दामन बचा बचा के, तूफान गुजर रहे हैं दामन बचा बचा के, ये कौन रख गया है शम्मे वफा जला के, ये कौन रख गया है शम्मे वफा जला के, दस्ते सितम से छूटकर क्यों गिर रहे हैं खंजर, दस्ते सितम से छूटकर क्यों गिर रहे हैं खंजर, देखा है सूए लश्कर किसने नजर उठा के, दस्ते सितम से छूटकर क्यों गिर रहे हैं खंजर, देखा है सूए लश्कर किसने नजर उठा के। तलवार कांपती है नावक लरज रहे हैं, किसने पहन लिया है दिल को ज़िरा बना के, जलती हुई जमी पर जमजम उबल रहे हैं, प्यासा कोई उठा है अपना लहू बहा के, प्यासा कोई उठा है अपना लहू बहा के। अंगड़ाइयों ने किसकी महशर उठा दिया है, अंगड़ाइयों ने किसकी महशर उठा दिया है, टकरा रही हैं फौजें कूफे के दर से जाके, टकरा रही हैं फौजें कूफे के दर से जाके। मीलाद बा वफा में तुम भी पयाम जाकर, मीलाद बा वफा में तुम भी पयाम जाकर, महफिल को कर दो रोशन मतला नया सुना के, मीलाद बा वफा में तुम भी पयाम जाकर, महफिल को कर दो रोशन मतला नया सुना के। हलचल मची हुई है लश्कर में अश्किया के, हलचल मची हुई है लश्कर में अश्किया के, एक और मुर्तजा है अब घर में मुर्तजा के। आगोश में है माँ की लेकिन सुकून नहीं है, आगोश में है माँ की लेकिन सुकून नहीं है, भाई को ढूंढता है नजरें उठा उठा के, भाई को ढूंढता है नजरें उठा उठा के। नाका बने थे जिसका महबूब किबरिया के, वो नाज कर रहा है खुद तेरे नाज उठा के। हैदर की आरज़ुएं इंसान बन गई हैं, हैदर की आरज़ुएं इंसान बन गई हैं, या मुस्कुरा रहे हैं अरमान फातिमा के। तेरी मिसाल लाऊं आखिर कहाँ से जाके, तेरी मिसाल लाऊं आखिर कहाँ से जाके। अब तक है तू अकेला मैदाने वफा के, अब तक है तू अकेला मैदान में वफा के। तेरी वफा की कीमत जन्नत है और न कौसर, तेरी वफा की कीमत जन्नत है और न कौसर। पानी भरा था तूने अपना लहू बहा के, तेरी वफा की कीमत जन्नत है और न कौसर। पानी भरा था तूने अपना लहू बहा के। तारीख करबला का उन्वान और होता, कुर्बान तू न करता गर हौसले वफा के। मिलती अगर न उसको तेरे लहू की सुर्खी, तकमील पा न सकते सब्रो रजा के खाके। अरे दीवार शक हुई थी तेरे पेदर की खातिर, दीवार शक हुई थी तेरे पेदर की खातिर।
तीरों में तू चला है राहे वफा बना के। दरबानियों गुलामी सकाइयो व इख्वत, अल्लाह कितने रुख हैं अब्बा से बा वफा के। एक बार नारे सलवात। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लानतुल्लाह अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन, अम्मा बाद फ़क़त क़ाला इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम अद्दुनिया सूक़ुन रबिहा फ़ीहा क़ौमुन व ख़सिरा आख़िरून। सबसे पहले वक्त के इमाम की खिदमत में हम तहनीयत पेश करते हैं, तबरीक पेश करते हैं, और जाहिर सी बात है कि अब 12 बज चुका है। तो अगर बजने को बाकी होता तो मैं कहता कि मैं 12 नहीं बजाऊंगा, लेकिन बहरहाल जब 12 बज चुका है तो अब बजता रहे। समाअत फरमाए कि बस इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ आपके सामने अपने चंद कलमात को पेश करूंगा कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी कि अद्दुनिया ओ सूक़ुन, दुनिया एक बाजार है, दुनिया एक बाजार है। रबिहा फ़ीहा क़ौमुन, और इसमें जो कौमें रहती हैं उन कौमों ने किसी ने फ़ायदा उठाया, व ख़सिरा आखिरून, और कुछ ने नुकसान उठाया। यकीनन दुनिया एक बाज़ार है और बाज़ार में किसी को फ़ायदा होता है और किसी को नुकसान होता है। अद्दुनिया मज़अरतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। अज़ीज़ान गिरामी, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम का इस दुनिया में आना, जिसका नतीजा ये है कि इंसानियत उनके वजूद से फैज़याब हो सके। जो भी उनके वजूद से फ़ायदा उठाएगा, फैज़याब होगा, वो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ने इसीलिए इन हस्तियों को हमारे दरमियान भेजा, और इसलिए भेजा ताकि हम उनसे हिदायत हासिल कर सकें। अभी आपने तमाम फ़ज़ाइल अशआर में समाअत फरमाए। बस चंद चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि उनके नक्श कदम पर चलना, उनकी पैरवी करना, उनकी बातों को मानना, ये है इंसान के लिए फ़ायदेमंद, ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज की शब में 2 आइम्मा अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है। एक इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, और एक इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम। इनकी हयात तैयबा में हम जब देखते हैं कि हमारे लिए फ़ायदा क्या है, सबसे पहली चीज़ ये है कि ख़ुद ये महीना भी हमारे लिए बहुत सारे फ़ायदे लेकर आया है। क़ब्ल इसके कि ये फ़ायदे हमारे हाथ से छूट जाएं, तो बहरहाल हम इस महीने की तरफ मुतवज्जे हों, एक चीज़। और दूसरे देखें कि किस तरीक़े से इनके वजूद से, आइम्मा के वजूद से, यानी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के वजूद से किस तरीक़े से दुनिया और आखिरत में फ़ायदा हासिल होता है। 5वें इमाम कौन है? इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। उनकी वालदा का क्या नाम था? उनकी वालदा का नाम, माशाल्लाह इतने अशार सुने आपने 1-2 घंटे 3 घंटे से। उनकी वालदा का नाम, हाँ, उनकी वालदा का नाम फातिमा था। ठीक है, किसकी बेटी थी वो? इमाम हसन की बेटी थी। इसीलिए 5वें इमाम को कहा जाता है कि इनकी विलादत कब हुई? इनकी विलादत हुई 57 हिजरी में, 57 हिजरी में।
इनकी शहादत कब हुई? 75 हिजरी में। अगर आप विलादत को देखेंगे तो 5 7 12, शहादत को देखेंगे 7 5 12, इमाम के वजूद को देखेंगे तो ये 5वें इमाम हैं और 7वें मासूम हैं। 5वें इमाम है, 7वें मासूम हैं। तो ये इमाम, 5वें इमाम का वजूद ऐसे दौर में था कि इमाम खुद करबला में मौजूद थे। इमाम की हयात तैयबा ऐसे हालात से गुजरी है, ऐसे नशेबो फराज से गुजरी है कि इमाम ने ऐसी हिकमत अमली को पेश किया है कि जहां पर अपने दीन की जिम्मेदारी को भी निभाया है और लोगों को फायदा भी पहुंचाया है। सबसे एक वाकया अब्दुल मलिक के ज़माने में कि किस तरीके से इस्लाम की हिफाजत की जाती है, किस तरीके से इस्लाम को राइज किया जाता है, क़वानीन इस्लाम को राइज किया जाता है। अब्दुल मलिक के ज़माने में जब अब्दुल मलिक ने यह चाहा कि हम अपनी हुकूमत इस्लामी में इस्लामी सिक्का राइज करें, इस्लामी सिक्का राइज करें, उधर रूमी बादशाह को मालूम हुआ, उसने धमकी दी कि अगर तुमने इस्लामी सिक्का राइज किया तो याद रखो हम अपने यहाँ जो सिक्का बनाएंगे, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, हम अपने यहाँ जो सिक्का बनाएंगे उसमें तुम्हारे खुदा और तुम्हारे पैगंबर पर सबको शत्म करेंगे। जब ये धमकी दी तो बहरहाल हुकूमत वक्त ने दुश्मन इस्लाम की धमकी सुनी और डर गया। ये हमेशा से एक तुर्रा चला आया है उस वक्त से लेके अब तक। तो जहां पर दुश्मन इस्लाम ने धमकी दी और वो बादशाह डर गया, फिर उसके बाद इमाम से मशवरा किया कि अब आप बताएं, देखिए दीन इस्लाम की आबरू को कैसे बचाया जाए। हम चाहते हैं कि सिक्का राइज करें, लेकिन हमारे लिए कहा गया है कि अगर हमने सिक्का राइज किया तो इस तरीके से दूसरे सिक्के राइज हो जाएंगे। इमाम ने कहा कि ठीक है, जो रूम का सफीर है उसे गिरफ्तार कर लो, उसे बंदिश में डाल दो और उसके बाद अपना सिक्का राइज करो। फिर उसके एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखो, एक तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखो, फिर सिक्के का वजन इतना हो, सिक्के में जो तहरीर हो वो ये हो। वो सिक्का बनाया गया, सिक्के को बनाने के बाद पूरे मुल्क के इस्लामिया में राइज कर दिया गया। जब वो सिक्का राइज हो गया उसके बाद उस सफीर रूम को आजाद कर दिया गया। जब सफीर रूम आजाद होकर रूम जाता है और रूम के बादशाह से मुलाकात करता है तो उसने कहा ये आखिर हुआ कैसे कि हम तक खबर तक नहीं पहुंची। और पूरे हुकूमत इस्लामिया में हुकूमती सिक्का चलने लगा। अजीजान गिरामी, इमाम बता रहे थे कि देखो ये हिकमत अमली है, ये कानून इलाही है। अगर तुम हुकूमत इस्लामिया में इस्लामी सिक्का राइज करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए जरूरी ये है कि तुम पहले दुश्मन के मुकाबले में क़याम करो। अगर तुम अपने इक़्तिसाद को इस्लामी कानून देना चाहते हो तो याद रखो, जब इलाही कानून को अपने इक़्तिसाद में नाफिज करोगे, यानी अपनी इकोनॉमिक में इलाही कानून को नाफिज करोगे, तो याद रखो जो हुकूमत इस्लाम की दुश्मन है वो तुम्हारे मुकाबले में क़याम नहीं कर पाएंगी। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। आज यही वजह है कि तमाम की तमाम हुकूमत इस्लामी ने अपने इक़्तिसाद को, अपने इकोनॉमिक को उन दुश्मनान इस्लाम के हवाले कर दिया। यही वजह है कि पूरी हुकूमत इस्लामी उनके गुलाम हो गई, उनकी गुलाम हो गई। जिसने अपने इक़्तिसाद को उनके हवाले नहीं किया वो आज आंखों में आग डाल के बात कर रहा है। ये इमाम की तालीम थी। अजीजान गिरामी, इसी तरीके से हमने देखा है कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने हमें जो तालीम दी है, अगर हमने उसे फरामोश कर दिया तो याद रखें, इंसान जब तालीमात इस्लामी को फरामोश कर देता है तो वो हमेशा हलाकत की तरफ आगे बढ़ता है। आपके दौर में भी, यानी इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का दौर भी वैसे ही था, जहां पे इतने बादशाह गुजरे और ऐसे सफ़ाक बादशाह, ऐसे जालिम बादशाह गुजरे हैं, ऐसे जालिम बादशाह गुजरे। इमाम के जमाने में इमाम के वालिद का नाम, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? इमाम मुत्तक़ी अलैहिस्सलाम। उनकी वालिदा का नाम क्या था? जनाबे समाना। ठीक है, तो बहरहाल यह हमारे छोटे भाइयों को ताकि मुतवज्जे रहें, महफिल का कुछ फायदा हम तक पहुंच सके। बहरहाल तो इमाम के जमाने में जहां पे इतने जालिम और सफ़ाक बादशाह गुजरे कि जो इमाम के दौर में कौन था सबसे पहले? मामून बादशाह, हाकिम वक्त,
खलीफा इस्लाम, उसने क्या किया, अपने भाई को कत्ल करवा डाला, अमीन को। उसके बाद सारे बादशाह गुजरते रहे, मोतसिम बिल्ला और फला ना जाने बहुत सारे बिल्ले गुजरे। अक्सर मैं क्या कहता हूँ, बहुत सारे बिल्ले गुजरे। बहरहाल उसके बाद वो वक्त आता है जो एक बादशाह था जो मुतवक्किल था, जो कहते हैं बनी अब्बास में यजीद था। बनी अब्बास में यजीद था, इतना जालिम बादशाह, उसने बहुत सारे जुल्म किए। इमाम हुसैन सलाम की कब्र पे हल चलवाए और नहर कटवाई ताकि ये निशान नाबूद खत्म हो जाए, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो बहरहाल उसके दौर में आप देखें, ऐसे दौर में जिंदगी गुजारना और उसके बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। इमाम ने ऐसे दौर में एक ज़ियारत पेश की। कौन सी ज़ियारत? ज़ियारत जामे कबीरा, इमाम अली नक़ी इस्लाम की ज़ियारत जामे कबीरा, जिसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल के वो मोती बिखेरे हैं। वो समंदर है जामे कबीरा कि जहां पर हर तरफ से इस्लामी और अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की जा रही हो, वहां पर इमाम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को बयान किया और ये बता दिया कि जब ऐसा दौर आ जाए जिस दौर में लोग जालिमों की कसम खाएं, उनके नाम की हलफ बर्दारी करें और अपने आप को उनसे मंसूब करें, तो याद रखो अगर तुम हमारे चाहने वाले हो तो तुम्हारे पास जो इख्तियार हो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करो और हमारे फ़ज़ाइल को बयान करो। आज के दौर में आप देख रहे हैं सीरिया में जो हाल हुआ, यानी उन लोगों की हलफ बर्दारी, उन लोगों के नाम से हलफ बर्दारी की गई। और जब इमाम की मोहब्बत दिल में आ जाती है, इमाम की मोहब्बत जब दिल में आ जाती है तो ये मोहब्बत का असर क्या होता है। आपको पता है कि जब एक शख्स था कि जब इमाम को दरबार में बुलाया गया, बहुत तवज्जो के साथ, अक्सर महफिल में मैं कहता हूं कि अगर गौर से सुनिएगा तो सिर्फ 30 मिनट पढ़ूंगा, वरना आधे घंटे में पढ़ के उतर जाऊंगा। बहरहाल जब इमाम को दरबार में बुलाया गया तो एक शख्स था अब्दुर्रहमान मिस्री, बस आखिरी अब्दुर्रहमान मिस्री, जो इमाम का चाहने वाला नहीं था। जब ये ऐलान हुआ कि अलवी को बुलाया जाए, वो अब्दुर्रहमान मिस्री बादशाह के चेहरे को देख रहा था। उसने देखा कि बादशाह बिल्कुल गैज़ व गज़ब में है और गुस्से में है और जो आने वाला है यकीनन बादशाह उसे खत्म कर देगा, कत्ल कर देगा। जैसे ही दरबार का पर्दा हटा, इमाम वारिद हुए। जब अब्दुर्रहमान मिस्री की निगाहें जब इमाम पे पड़ी हैं तो उसने देखा और उसके दिल में इमाम की मोहब्बत पैदा हुई कि इतना खूबसूरत जवान कि जो अभी जा रहा है बादशाह के पास और बादशाह इसे कत्ल कर देगा, बादशाह इसे मार देगा। उसने एक दुआ की कि परवरदिगार बादशाह के शर से इस जवान को महफूज रख ले। अभी इमाम आ रहे हैं, इमाम उसके करीब पहुंचे और उसके बाद कहा, अब्दुर्रहमान मुझे कुछ नहीं होगा, मैं महफूज रहूंगा। बहुत तवज्जो, इमाम से आशनाई नहीं है, इमाम को जानता नहीं है कि ये कौन है। अभी उसने अपने दिल में ये ख्याल किया, ये फिक्र की, और जब इमाम ने ये कलमात कहे अब्दुर्रहमान मैं महफूज रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, तो वो कहता है कि आखिर ये कौन सा शख्स है कि जिसने मेरे ख्याल को अल्फाज के लिबास पहना दिए, जिसने मेरे ख्याल को अल्फाज के लिबास पहना दिए। वो ख्याल जो हमारे ज़हन दिमाग में था उसने अपनी जबान से दस्तक दे दी और उसने मुझे बता दिया, मेरा नाम लेके कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा। फिर इमाम जाते हैं, उसके बाद जब वापस पलटते हैं तो फिर कहते हैं अब्दुर्रहमान एक परवरदिगार आलम तुझे माल भी अता करेगा और तुझे साहिब औलाद भी कर देगा। ये सुनना था कि एक मर्तबा जो फकीरों की लाइन में खड़ा हुआ था, जो गदाईगिरी कर रहा था, माल की तलब ने जिसे खिलाफत के दर पे लाके खड़ा कर दिया था, वो इमाम के पीछे हो लेता है कि जिसने इतना सब कुछ बता दिया, इतना सब कुछ दे दिया। इसकी मोहब्बत अगर हमारे दिल में आ गई तो अजीजान गिरामी, जब ये मोहब्बत का चिराग दिल में जलता है तो इंसान इसी तरीके से इमाम की इताअत करता है, इमाम की इताअत करता है। हाँ अजीजों, हम कहें मौला अभी अदना सा चिराग मोहब्बत का दिल में जला था तो आपने उसे इतना अता कर दिया, तो शायद इमाम कहें कि हम किसी मोहब्बत का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखते,
चंद लम्हे की मोहब्बत थी तो हमने उसके कर्ज को अदा कर दिया, तो याद रखो जो सदियों की मोहब्बत है हम उसे कैसे भुला सकते हैं। हम इसी कलमात के साथ परवरदिगार आलम से दुआ गो हैं कि परवरदिगारा अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और उनके इश्क को हमारे दिल में इजाफा फरमा।